हेलो गाइस, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप एंजल नंबर पे सीरीज़ बनाइए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और सबसे पहले जो एंजल नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एंजल नंबर है 1111। एंजल नंबर 1111 ये एक मास्टर नंबर है। इसमें 4 टाइम्स 1 है। 1 नंबर इंडिकेट करता है सूर्य की एनर्जी को। सूर्य क्या बताता है? हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य जो है वो आपको स्टेबिलिटी देता है, अथॉरिटी देता है। सूर्य राजा है, आपको लाइमलाइट में रखता है, आपको पावर देता है कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ सकें, अपनी आत्मा से जुड़ सकें, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। सो 1 नंबर इंडिकेट्स सूर्य की एनर्जी। साथ ही साथ अगर हम टोटल करें तो 1111 इज इक्वल्स टू 4। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है राहु का नंबर। राहु क्या है? राहु है इल्यूजन। राहु एक अनयूजुअल प्लैनेट है। राहु इज़ मैजिशियन। राहु आपको साइकिक पावर्स देता है। राहु आपको बताता है कि आप इस लाइफ में किस पर्पस के लिए जन्म लिए हो। राहु आपको इस लाइफ का लाइफ पर्पस एक्सप्लेन करता है। तो जब आपको 1111 दिखता है तो आप समझ लें कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि इस लाइफ में आप क्यों आए हो, और आपकी नॉलेज अनलॉक होने वाली है बिकॉज आपकी जो अलाइनमेंट है वो डायरेक्टली हाई पावर्स से हो रही है। आपको एंजल्स की तरफ से ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अब आपके लिए एक राइट टाइम है फॉर अ न्यू बिगनिंग। उस तरफ आपको आगे बढ़ना है जिस तरफ यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहती है। आपको अपनी एनर्जी को यूनिवर्स को सरेंडर करना है, यूनिवर्स पर फेथ करना है, और यूनिवर्स आपके लिए डोर्स जो लॉक थे वो अनलॉक करने वाली है। कैसे डोर्स? नॉलेज के डोर्स, विजडम के डोर्स, डिवाइन से अलाइनमेंट के डोर्स। आपने पास्ट लाइफ में जो भी पुण्य अर्जित किया है उसके बेसिस पे इस लाइफ में आपका क्या लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस को आपसे मिलवाने की एनर्जी है 1111। तो जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखता है, कई लोग बोलते हैं कि मैम हमें डेली दिखता है पर हमारे लाइफ में कुछ असर नहीं हुआ। तो मैं बता दूं, अगर आप कहीं से नंबर सुन लेते हैं या जान जाते हैं, उसके बाद आप नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी। जब एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी तो वो बहुत क्लियर गाइडेंस होगी, और उस गाइडेंस को मिलने के बाद विद इन 15 to 30 डेज़ आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। और जो भी चेंजेस आते हैं आप उसको नोटिस कर सकते हो। नोटिसेबल चेंजेस आएंगे, मिरेकल्स होते हैं आपके साथ। साथ ही साथ एंजल नंबर 1111 मास्टर नंबर है। बहुत सारी ऐसी मास्टर सोल्स जो इस अर्थ प्लैनेट पर आई हैं, इस अर्थ प्लैनेट की वाइब्रेशन को रेज करने, उनको उनका लाइफ पर्पस बताने के लिए भी ये एंजल्स की तरफ से इंडिकेशन होती है कि अब उठ जाओ, जाग जाओ, अब तुम्हें हमारे लिए वो काम करना है जिसके लिए आपको धरती पर भेजा गया है। आपकी मेमोरी तो डिलीट कर दी जाती है। जब आप अपनी पावर में आते हो, अपने आप को अवेकन करते हो, तो आपकी वो पावर्स आपको धीरे धीरे, आपके जो गिफ्ट्स हैं वो अनलॉक होने लगते हैं। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो ये चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक होती हैं। तो वैसे ही एंजल्स आपको गाइड करने के लिए आते हैं, किसी नंबर्स के थ्रू वो आपको गाइड करते हैं, और एक बार में एक ही नंबर दिखाते हैं। उस एंजल नंबर को दिखाने के बाद जब आप उस एंजल नंबर की मीनिंग को समझ जाते हो, उनके दिए हुए इंडिकेशंस को समझ जाते हो और उन चीज़ों को अनलॉक करते हो, तभी आपको एंजल्स दूसरी साइन देते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लाइफ में ये एंजल नंबर मुझे 2012 में भी दिखता था, 2017 में भी दिखता था, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जब 2017 के बाद मुझे ड्रीम में ये नंबर दिखा, तब मैंने पहली बार इस नंबर के बारे में सर्च किया था। जब मैंने नंबर के बारे में सर्च किया, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान जब कोई ड्रीम देखता है तो उसको वो सर्च करने की कोशिश करता है कि ये कैसा ड्रीम है। और जब मैंने सर्च किया उसके बाद ये नंबर मुझे बार बार दिखने लगा। इतनी बार दिखता था कि मैं परेशान हो जाती थी कि आखिर ये ड्रीम में भी आया और फिर मेरी लाइफ में ये हमेशा दिख रहा है। तो जब मुझे पता चला कि ये एंजल नंबर है और एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी मैंने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। मुझे बस ये लगा कि चलो ठीक है, एंजल नंबर है, एंजल्स को जो भी मुझे कांटेक्ट करना है, जो भी मुझे बताना है
वो एंजल्स पर ही छोड़ देती हूँ, एंजल्स ही मुझे गाइड करेंगे। उसके बाद सडनली मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी, जबकि मैं बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करती थी। बॉलीवुड सॉन्ग्स देखती थी, हॉलीवुड मूवीज़ देखती थी, बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक थी, बहुत ही ज़्यादा अपने पर्पस पे लगी हुई थी। जिस पर्पस के लिए इस धरती पर मैं आई हूँ, मुझे बस यही लगता था कि मुझे अपने फैमिली को सर्व करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, अपने आप को ग्रो करना है। मेरे लिए वही मेरा पर्पस था। इस 3D की माया में फंसी हुई थी। लेकिन इस नंबर को दिखने के बाद मुझे कुछ ऐसे ड्रीम्स आए। उन ड्रीम्स में जो चीज़ें मैंने देखी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद सडनली मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 3:30 पे मेरी आंखें खुल जाती थीं, डेली अपने आप खुल जाती थी। कोई मेरा नाम पुकारता था, ऐसा मुझे फ़ील होता था कि कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। और जब मैं उठती थी तो मैं अपने घर वालों को जाके चेक करती थी कि क्या कोई जगह है, कोई मुझे बुला रहा है। जब मैं देखती थी सब सो रहे हैं तो मैं वापस आके सो जाती थी। और ऐसा मेरे पास एक बार नहीं, कई बार ऐसा मेरे साथ होता था। 3:30, 3:40 इसी पे मेरी आंखें खुलती थी डेली, और किसी की आवाज़ से। तो मतलब वो एंजल्स की मैसेज थी मेरे लिए कि आप उठो और इस टाइम पर आपको वो करना है जो वो चाहते हैं। मैं सडनली मेडिटेशन करने लगी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। मैं मेडिटेशन करने लगी। मेरे घर वाले भी थोड़े शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया। जो लड़की 9 बजे उठती थी वो सुबह 3:40 पे उठ रही है, मेडिटेशन कर रही है। तो ये चीज़ें होने लगी। तो ये क्या था? ये मेरे पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें थी। मेरा केतु था एक्चुअली, जो कि एक्टिवेट हुआ। और जब केतु एक्टिवेट होता है तो वो आपको पुश करता है इस लाइफ में आप क्यों आए हैं, राहु की तरफ, कि ठीक है आपने जो पास्ट लाइफ में अचीव किया है वो अनलॉक हो गया, अब आपको वो हेल्प करेगा इस लाइफ के पर्पस को पाने के लिए। तो एंजल नंबर जो 1111 है, ये आपको बताता है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। रेडी हो जाइए। साथ ही साथ कभी भी अगर आपको एंजल नंबर 1111 दिखता है तो आप उस वक्त क्या सोच रहे थे उस पर भी आप नोटिस किया करें। आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे थे, या क्या आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मैनिफेस्ट किया है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये भी इंडिकेशन आपको एंजल्स देते हैं। आपने जो सेट किया है इंटेंशन, वो इंटेंशन पर आप अगर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आपको वही इंटेंशन है और आपको वो अचीव करना है, तो विश फुलफ़िल होती है आपकी। राहु जो प्लैनेट है वो भी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विशेस को पूरा करता है। इस लाइफ में आप क्या करने आए हो उसकी तरफ आपको डेफिनेटली पुश मिलता है राहु से। और कई लोग होते हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जिनको बहुत इंडिकेशन मिलने के बाद भी वो उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो एंजल नंबर अपनी तरफ से आपको बार बार पुश करते हैं, आपको दिखाई देते हैं, ड्रीम्स में भी आपको गाइडेंस मिलती है। तो जैसे ही आप एक बार अलाइनमेंट में आ जाते हैं उसके बाद एंजल्स डायरेक्टली आपके टच में होते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं। ड्रीम्स में आपको बिल्कुल ऐसे ड्रीम्स आएंगे जैसे आप मूवी देख रहे हैं, और वही चीज़ें आगे आपके लाइफ में घटित होने लगती हैं। तो आपको ऐसा फील हो जाता है कि ये तो कुछ तो डिफरेंट है जो इस लाइफ से रिलेटेड नहीं है। एक अलग दुनिया है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक अलग रेल्म है जिस रेल्म से मे बी आप आए हैं, अलग डायमेंशन है। आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं और वो सच में हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, और इन चीज़ों पर आपको बिलीव होने लगता है। हो सकता है कि आप किसी और से अगर अपनी स्टोरी शेयर करें तो उनको ये चीज़ें नॉर्मल ना लगें, उनको लगे कि शायद आपके दिमाग पर चोट लग गई है या आप पागल हो गए हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, और जिसके साथ होती हैं वही इन चीज़ों को फील कर पाता है। ठीक है, सो ये एक शॉर्ट मैसेज है एंजल नंबर 1111 को लेकर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे लाइफ में जो चीज़ें हुई, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने जब अनलॉक किया अपनी चीज़ों को, तो मुझे जो ड्रीम्स में साइंस मिले, मुझे जो गाइडेंस मिली, उसको मैंने फॉलो किया। मेरे लाइफ में मेजर चेंजेस आए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, बहुत कुछ चेंज हुआ। कहा जाए तो मैं पहले जो एम सिंह थी उससे बिल्कुल 100% डिफरेंट एम सिंह हो गई। तो मेजर शिफ्ट हुआ। तो आपकी लाइफ में इस एंजल नंबर को दिखने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो आप डेफिनेटली नोटिस करें, और हो सके तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।